सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है। ये इस बात से भी साफ होता है कि आप लाखों की संख्या में रोज हमारे वेबसाइट पर आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियोज देखते हैं और हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं। लेकिन ये निष्पक्ष पत्रकारिता मुफ्त में बहुत दिनों तक चलना मुश्किल है। इसलिए यदि आप हमें कुछ पैसे देना चाहते हैं तो इस खबर के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। अब आज मैं बात करूंगा भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव की। जैसा कि आप सबको पता है, भारत और चीन के बीच जो लद्दाख और उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर विवाद है और वह विवाद राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर बात करने के बावजूद नहीं सलट रहा है। और जो स्थानीय सैनिक कमांडर थे दोनों देशों के बीच, उनके बीच बातचीत हुई तो भी यह मामला नहीं सलटा। तो अब दोनों देशों की सेनाओं के बहुत ऊंचे स्तर यानी लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर बातचीत होगी। यह बातचीत होगी शनिवार यानी 6 जून को, अर्थात 6 जून को 14वीं कोर के लद्दाख स्थित 14वीं कोर के जो जियोसीन सी हैं वे भारत की ओर से भाग लेंगे और उसी तरह चीन की ओर से भी उनके समकक्ष जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो भाग लेंगे। और इस बातचीत को चूंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर के व्यक्ति भाग ले रहे हैं, इससे बहुत ही साफ है कि इसको चीनी सेना और चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन हासिल है। इसलिए यह बातचीत बहुत ही ऊंचे स्तर पर हो रहा है। यह इससे भी साफ है कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बातचीत की पुष्टि की है और उम्मीद जताई है कि कोई एक रास्ता निकलेगा। यानी भारत के बहुत ही ऊंचे स्तर पर भारत के रक्षा मंत्री इस बातचीत का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी ओर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सीनियर कमांडर हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं और खुद इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उस बातचीत में क्या होगा, बातचीत किस मुद्दे पर होगी और उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत इस मुद्दे पर होगी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दोनों तरफ सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया है। भारतीय सूत्रों का यह कहना है कि चीन ने अपने 25,000 सैनिकों को वहां डिप्लॉय कर दिया है, जबकि वहां सैनिकों की संख्या बहुत ही कम होती है, कुछ 100 में होती है। वो आते हैं और गश्त करके चले जाते हैं, लेकिन वहां 25,000 सैनिक जमा हो गए हैं और जाहिर है कि उस सेना के साथ जो मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं अर्थात जो सैनिक साजो सामान होते हैं वो भी वहां जमा हो गए हैं। वहां हेलीकॉप्टर भी है, वहां आर्टिलरी के इक्विपमेंट है, वहां इन्फेंट्री के इक्विपमेंट है, वहां चाइनीज एयरफोर्स के इक्विपमेंट है, उनके जहाज है। और उसी तरह हमारी ओर से भी इन्फेंट्री के इक्विपमेंट, आर्टिलरी के इक्विपमेंट, हमारी ओर से भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स और ड्रोन वहां गश्ती कर रहे हैं। अर्थात बिल्कुल दोनों सेनाएं आई बॉल टू आई बॉल जिसे कहते हैं, मतलब आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जो बेहद ही खतरनाक स्थिति है। और इस खतरनाक स्थिति को टालने के लिए, इस तनाव को कम करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच ऊंचे स्तर पर बातचीत हो रही है। बातचीत क्या होगी इसका सिर्फ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान यह लगाया जा सकता है जैसे कि एक बात तो बहुत ही साफ है कि भारतीय सेना के लोग चीनी कमांडर से कहेंगे कि आप जहां हैं वहां से पीछे हट जाइए। असल में हुआ यह है कि जो लद्दाख में गलवान घाटी है, उस गलवान घाटी में एक जगह है जिसे कहते हैं फिंगर पॉइंट। मतलब अगर मैं हाथ को ऐसे करूं, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों हाथ 5, 5, 10, ये ऐसी भौगोलिक संरचना है, इसे फिंगर पॉइंट कहते हैं। तो इस फिंगर पॉइंट में चीन का कहना है कि उसका कब्जा उसके नियंत्रण में 6ठी उंगली तक का है, जबकि भारत का कहना है कि चीन सिर्फ दूसरे उंगली तक है। तो ये जो दोनों के कब्जे वाले नियंत्रण के इलाके में जो परसेप्शन में अंतर है, इसको लेके ही सारा विवाद होता है। और फिर एक बार मैं आपको बताऊं, जैसा मैं भी कह रहा था कि आपका हमारे चैनल से जो लगाव है, जुड़ाव है, उसे और अगर आप गहरा करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पैसे देना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। तो मैं बात कर रहा था फिंगर्स पॉइंट की। तो जो ये फिंगर्स पॉइंट है, चीन का कहना है कि जो छठी उंगली तक का जो इलाका है वो उसका है। भारत का कहना है कि जो दूसरी उंगली तक का इलाका है वो चीन का है। ये जो दोनों सेनाओं के बीच जो इलाके का परसेप्शन का अंतर है, ये सारे विवाद की जड़ है। अब तक होता यह था कि चीनी सेना के लोग आते थे और गश्त करके चले जाते थे, और भारतीय सेना के लोग उसी से जाते थे, गश्त करके चले जाते थे। लेकिन इस बार चीनी सेना ने गश्त करने के बाद जो छठी उंगली है वहां से वापस वो सैनिक नहीं गए हैं, वहां जम गए हैं। भारतीय सेना के कमांडर ने कहा कि आप क्या इलाका नहीं, आप चले जाइए। तो जिस पर चीनी सेना के कमांडर का कहना था कि वो अपने ही इलाके में है, इसलिए उन्हें वापस जाने को कोई नहीं कह सकता। तो इस बातचीत में सबसे पहली बात तो ये होगी कि चीनी सेना उस इलाके को खाली करे और वहां से पीछे हट जाए। जाहिर है उसके कमांडर कहेंगे कि वो अपने इलाके में है। तो ये जो इलाके का अंतर है, ये पहला जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। लेकिन ये तो सैनिक है, सैनिक मुद्दा है। लेकिन जो सैनिक मुद्दा नहीं है, जो सामने से नहीं दिखता है, वो भी कुछ है। वो क्या है? वो ये है कि भारत जिस तरह अमेरिका के नजदीक जा रहा है और अमेरिका के गुट में शामिल हो चुका है, और अमेरिका के कहने पर जो इसकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है और अमेरिका के कहने पर जो इसकी दूसरी पॉलिसी चल रही है, उससे चीन परेशान है, उससे चीन घबराया हुआ है। ये हम इससे भी समझ सकते हैं कि अभी जब ये विवाद बढ़ रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा कि वो बातचीत की मध्यस्थता करना चाहते हैं, जबकि मध्यस्थता की बात किसी ने नहीं की, न चीन ने न ही भारत ने, बल्कि इसके उलट भारत और चीन दोनों ने अलग अलग अपने अपने ढंग से मध्यस्थता की बात को खारिज कर दिया था। उसके बाद जो चीन के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी संसद, हमारी शब्दावली में कहा जाए तो वहां की जो लोकसभा है, उसकी जो विदेश कमेटी है, उसके प्रमुख एलियट एंगल, उन्होंने भी ये कहा था कि वो इस तनाव से बहुत ही चिंतित हैं। और उसके बाद जो उनके विदेश मंत्री हैं पोम्पियो, उन्होंने कहा था कि वो भी इससे बहुत ही चिंतित है और चीन जो है वो एग्रेशन कर रहा है, यानी भारत के खिलाफ आक्रमण कर रहा है और चीन को अपने इलाके में लौट जाना चाहिए। तो ये जो अमेरिका की दिलचस्पी है, ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से चीन चिढ़ा हुआ है। तो दूसरी बात इसके अलावा यह है कि जब जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव हुआ और जब आर्टिकल 370 में बदलाव हुआ और जब उससे जुड़े हुए आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर की स्थिति जो विशेष स्थिति थी उसको खत्म कर दिया गया, उस समय हमारे गृह मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अब जो अक्साई चिन्ह भी हमारा है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा है और उन दोनों इलाकों को हम खाली कराएंगे। ये एक महत्वपूर्ण पॉलिसी स्टेटमेंट था और अक्साई चिन्ह की बात को लेकर के चीन घबराया हुआ, चीन परेशान है। चीन का कहना है कि अक्साई चिन्ह उसके क्षेत्र में है और अक्साई चिन्ह एक विवादित क्षेत्र तो है ही। भारत का कहना है कि अक्साई चिन्ह इसका इलाका है जिस पर चीन ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये चीन, अक्साई चिन्ह और अमेरिका से भारत की नजदीकी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एक दूसरे के सामने खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिसके पीछे वो चीनी सेना है, उसके पीछे चीनी सरकार है और उसके पीछे सबको नियंत्रित करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी है जो इन सारी चीजों को नियंत्रित कर रही है। तो जो 6 जून को बातचीत होगी, उस बातचीत से, शुरुआती बातचीत से सिर्फ इतना तो पता चल ही जाएगा कि चीन आखिर चाहता क्या है। चीन इस मिलिट्री प्रॉब्लम में जो डिप्लोमेटिक एंगल्स हैं उसको कितना महत्व देता है और चीन भारत के आग्रह पर उस पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे हटने को तैयार होता है कि नहीं। इस विवाद के शुरू होने के पहले जहां तक चीन था, वहां तक चीन वापस लौटने के लिए, अपने सेना को वापस बुलाने के लिए तैयार होता है या नहीं। ये 2-3 अहम मुद्दे हैं जिन पर 6 जून को बातचीत होगी और 6 जून के बातचीत के बाद ही हम ये समझ पाएंगे, हमें थोड़ी सी एक तस्वीर बन पाएगी कि चीन की मंशा क्या है, चीन क्या चाहता है। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com।
सत्यहिंदी.com पर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।